मौसम केंद्र रांची के दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पिछले 24 घंटों में झारखंड का तापमान कैसा रहा, अधिकतम तापमान का क्या ट्रेंड रहा, किस इलाकों में झारखंड के या किन जिलों में झारखंड में अधिकतम तापमान कितना देखने को मिला है और आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान का क्या ट्रेंड रहेगा, किन किन इलाकों में, किन किन जिलों में चेतावनी दी गई है। तो ये सब जानकारी हम लोग अभी देखेंगे। तो आप पीछे मेरे जो मानचित्र देख रहे हैं और मैप देख रहे हैं, उसमें आप देखिएगा कि कुछ इलाके हैं जो गहरे लाल रंग से अंकित किए गए हैं और कुछ इलाके हैं जो हल्के लाल रंग से हैं और कुछ है जो मीडियम हल्के लाल रंग के हैं। तो जो गहरे लाल रंग के जो इलाके हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि यहाँ तापमान जो पारा है वो 40 से ऊपर गया है और काफ़ी गर्मी देखने को मिली है, जिसमें आप देख रहे हैं कि संथाल का एरिया है जिसमें साहिबगंज में 41 डिग्री का पारा है, गोड्डा में 43.5 डिग्री का पारा है, पाकुड़ में 43.3 डिग्री का पारा है, देवघर में 41.4 डिग्री का पारा है, जामताड़ा में 41.9 डिग्री का पारा है। तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, 40 ऊपर टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। और बात करें कि कोल्हान में, तो कोल्हान में पारा और भी बढ़ा हुआ दिख रहा है, जिसमें सरायकेला में आप देख रहे हैं 44.8 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया है। और जमशेदपुर जो सिटी की बात की जाए तो वहाँ 42.6 डिग्री है की बात की जाए, और अगर बहरागोड़ा की बात की जाए तो वहाँ पे 43 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। उसी तरह से पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो चाईबासा में 42.9 डिग्री और अगर बात किया जाए तो जगन्नाथपुर में 41.9 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया है। और हम लोग देख सकते हैं कि खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, कोडरमा, इन जिलों में जो तापमान है वो 40 से कम देखने को मिला है। और इसी तरह अगर बात किया जाए कि पलामू संभाग में, तो पलामू संभाग में गढ़वा 41.6 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज 41.8 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया है। तो पलामू संभाग में भी पारा बढ़ रहा है, बट जो ज्यादा पारा बढ़ा हुआ है वो आपका कोल्हान का इलाका है और संथाल का इलाका है। अब हम लोग देखेंगे कि आने वाले दिनों में इसमें क्या चेतावनी दी जा रही है, कहाँ उष्ण लहर हीट वेव की चेतावनी है और पारा कैसे रहने वाला है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 26 तारीख में भी जो हम लोग बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला, खरसावां, कोल्हान का जो इलाका है, साथ साथ में संथाल और उससे सटा हुआ दक्षिणी छोटा नागपुर का जो इलाका है, वहाँ पे आपको हीट वेव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, इन इलाकों में और साथ में आपको जो कोल्हान की इलाका है वहाँ पे आपको हीट वेव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। शेष इलाकों में भी पारा बढ़ ही रहा है, बट हीट वेव जैसी उस लहर जैसी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। अब अगले हम लोग चित्र में देखते हैं कि 27 तारीख में कैसा रहेगा। तो 27 तारीख में वही इलाके जो हम लोग 26 तारीख में बोले थे, उन्हीं में उसमें एक डिस्ट्रिक्ट और ऐड हो गया, देवघर, जहाँ पे भी उस लहर हीट वेव जैसी स्थिति बनते हुए आपको देखने को मिलेगी। और फिर अगर 28 तारीख की हम लोग बात करें तो सेम इलाकों में से आप देख रहे हैं कि इसमें रामगढ़, रांची, खूंटी, ये 3 इलाके जो दक्षिणी छोटानागपुर के इलाके हैं, ये तीनों भी ऐड हुए हैं। मतलब 28 तारीख में इन इलाकों में भी हीट वेव जैसी स्थिति रहने की संभावना जताई जा रही है। अब आगे के बारे में हम लोग बात करते हैं तो 29 और 30 में जो इलाके हैं उसमें से थोड़ा सा और ऐड करते हुए जो पलामू संभाग के गढ़वा और पलामू जो जिले हैं वहां पे भी हीट वेव की स्थिति रहने वाली। शेष इलाकों में भी पारा अच्छा खासा ही रहेगा, पारा ज्यादा ही रहेगा, बट हीट वेव उस लहर जैसी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। तो इसको देखते हुए लोगों से हम लोग की अपील है, काफी एहतियात बरतें आप लोग और सावधानी से रहें। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। आप शीतल पेय का इस्तेमाल करें, जो देसी जो पेय है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन रिच फूड खा सकते हैं। गर्म जो मसालेदार खाना है इन सब खाने से बचें। सूती कपड़े पहने और जब तक बहुत जरूरी ना हो तो 11 से 3 का जो समय है बाहर निकलने से बचें। अगर निकलना भी है तो प्रोटेक्शन के साथ निकलें और बच्चे या बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वनरेबल होते हैं। तो बेसिक आप प्रिकॉशन लेंगे तो आप इससे निपटा जा सकता है। घर में ORS के घोल ये सब रख सकते हैं कि जब जरूरत पड़े, जब फटीक हो तो आप लोग ले सकते हैं। और बहुत पारिश्रमिक वाला, मेहनती वाला जो काम है, मेहनत वाला काम है, उसको 11 से 3 में करने से बचें। इन सब बेसिक उपायों को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो बहुत हद तक हीट वेव से मुकाबला कर पाइएगा। धन्यवाद।